महान बनने के लिए क्या जरूरी नियम है? अगर आपको 5% जैसे टॉप सफल लोगों के जैसे परिणाम चाहिए तो वो करना 95% लोग जिसको करने से कतराते हैं या बसते हैं वो आपको करना है। और ये रियलिटी है कि 95% लोगों को ये 9 PM का प्रोग्राम या कुछ ऐसी चीजें बोर लगती है या कोई बहाना लगता है, कुछ न कुछ उनको लगता है। वो 95% में जाना चाहते हैं और आप 5% में आना चाहते हैं। और दूसरी बात जो मेरे को बहुत जीवन भर प्रेरित करती है, जिससे मैं किसी काम को पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं, वो है कि जब भी हार मानने का मन करे तब और भी ज्यादा ताकत के साथ काम करो और लगातार प्रयास करने वाले लोग तो जीत ही जाते हैं। आपका मन कभी इधर उधर हो जाए, उदास हो जाए, निराश हो जाए, 9 PM में चले आओ और थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से बच के रहो, क्योंकि वो हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर रहा है। तो उसको छोड़ना तो संभव नहीं है, लेकिन अपना फोकस हमेशा ऐसा रखो कि आप अपग्रेड होते रहो और अपने काम में एक्सपर्ट बनने के लिए कम से कम 1 साल तक रोजाना 1 घंटा लगाना है। आपने अगर 1 साल 1 घंटा 9 PM को दे दिया तो हिंदुस्तान के दुनिया के किसी भी मंच पर बोलने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। ये एक रात में बनने वाली कहानी नहीं है और एक रात में पैदा होने वाली कहानी नहीं है। हम यहाँ पर लोगों की अभी आज हम पॉलिसी बनाएंगे, एमरल्ड एंड अबव की स्टोरी चालू करने वाले हैं, एमरल्ड एंड अबव की डेट्स चालू करने वाले हैं, एंकरिंग के लिए सभी लोगों को शामिल करने वाले हैं और भी बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं। अगर आप लोगों को, मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, अपने काम में अगर आप एक्सपर्ट बनने के लिए रोजाना अगले 1 साल तक रोजाना 1 घंटा आपने यहाँ लगा दिया तो ये आपकी जिंदगी का स्मार्ट वर्क बन जाएगा, आपकी जिंदगी का पैसिव इनकम का साधन बन जाएगा, आपकी टीम का सहारा बन जाएगा। और आजकल इंटरनेट की दुनिया में पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को ग्रो करने के लिए सिर्फ एक गारंटेड तरीका है, वो है वर्ल्ड क्लास लर्निंग रूटीन। और इस प्रोग्राम को हम वर्ल्ड क्लास लर्निंग रूटीन के तौर पर और अपने ऊपर नियमित समय डालने वाले ही हीरो बनते हैं। और ये 9 PM इसको ऐसे मानो कि ये और किसी ने खुद को खुद के लिए दिया गया समय है। ये किसके लिए है? मेरे को समय देना है। किसके लिए देना? मेरे लिए देना है, मेरे भविष्य के लिए देना है, मेरे स्मार्ट वर्क को तैयार करने के लिए देना है। तो ये आपको मैं बस ये छोटी सी बात आपको इसके बारे में नियमित रूप से इतिहास रचने वाले रोजाना 1 घंटा अनिवार्य रूप से खुद को महान बनाने की तैयारी में अवश्य ही लगाते हैं। ये मैं मेरे नियम नहीं बता रहा हूँ, ये मैं किसी महान किताब के बताए गए नियमों को आपके सामने रख रहा हूँ। इतिहास रचने वाले लोग एक दिन में ये नहीं होता है, 21 दिन का नियम है और 90 दिन का नियम है। इतिहास रचने वाले रोजाना कम से कम 1 घंटा अनिवार्य रूप से खुद को महान बनाने की तैयारी में अवश्य ही लगाते हैं। ये बात, और सभी सफल लोगों के पास अपने लिए समय जरूर होता ही होता है। तो इस प्रोग्राम को आपने अपने लिए मान लिया तो ये फिर अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है, ये अवसर है, ये बड़ा मौका है, आसान मौका है, सबके लिए मौका है, सम्मानजनक मौका है। इसलिए दोस्तों, अब आपको क्या क्या मदद मिलेगी और अपनी टीम को अब आपको नोट्स बनाने हैं। अब जो भी बातें मैं कह रहा हूँ वो आपके लिए नोट्स बनाने लायक है, और नहीं तो मेरे से कुछ आप देखो, कोई भी काम रातों रात या एक मीटिंग में नहीं हो सकता। दुनिया का कोई डॉक्टर एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता, दुनिया का कोई इंजीनियर एक दिन में इंजीनियर नहीं बनता, दुनिया का कोई वकील एक दिन में वकील नहीं बनता। उसमें समय लगता है। रातों रात तो पागल ही बनाया जा सकता। इसलिए अगर आप अपनी टीम में लीडर पैदा करना चाहते हैं, अपनी टीम में आप चाहते हैं कि जिनकी सोच बड़ी हो, जिनके सपने बड़े हो, जिनकी विजन बड़ी हो,
जिनका सेल्फ एस्टीम अच्छा हो। देखो, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात है जो लोगों को चेक करने का तरीका बताता हूँ। कोई विशेष कारण से किसी ने वीडियो ऑफ कर रखा है, वो अलग बात है, मैं भी करता हूं। भाई मैं कपड़े पहन रहा हूं तो वीडियो ऑफ करके ही तो पहनूंगा ना। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं वीडियो ऑन करके कपड़े चेंज करूंगा। तो कोई भी कारण, अगर किसी का जेन्युइन रीजन है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन जिस व्यक्ति का, आपकी टीम में जिस भी व्यक्ति का वीडियो ऑफ है, उसका लेवल क्या है भूल जाओ। वो एमरल्ड है, स्टार एमरल्ड है, रूबी है, रूबी का बाप है, उसका सेल्फ एस्टीम कमजोर है, उसके मन में चोर है, उसका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस उठ चुका है, वो लोगों को फेस नहीं कर पा रहा है, वो खुल के सामने नहीं आ पा रहा है, इसलिए उसका वीडियो ऑफ है। अदरवाइज कोई कारण नहीं है वीडियो ऑफ करने का। ये उसका चेक पॉइंट है। इसलिए अपनी टीम के लोगों को सिखाओ कि खुल के खेलो, वीडियो ऑन करो, सामने बैठो, तुम्हारा मान ऊंचा उठेगा, तुम्हारा सम्मान ऊंचा उठेगा। जो प्रोग्राम तुम्हारा कल सेलिब्रेशन चालू करेंगे, कल तुम्हारे को एंकरिंग का मौका मिलेगा। अरे दुनिया में मौके मिलते कहां पर है, यहां मौका मिल रहा है। लीडरशिप डेवलपमेंट में भारी मददगार बनेगा ये प्रोग्राम, लेकिन रातों रात नहीं। और अपनी टीम के एक एक आदमी को ये बात सिखाओ कि अगर तुम्हें भविष्य का लीडर बनना है तो प्रोग्राम में नहीं बैठो, वीडियो ऑन करके बैठो, ड्रेस कोड में बैठो, सम्मान के साथ बैठो, और मौका आने पर बोलने के लिए बैठो। भाई मौका आगे रहना सीखो। अरे पीछे रहने वाले को मार डालो। अपने अंदर कौन सा ऐसा आदमी पैदा हो गया जो पीछे रहना चाहता है? जिंदगी में आगे निकलना है तो आगे रहने वाले, आपके विचार अगर पीछे रहने के हैं तो आपकी जिंदगी पीछे चले जाएगी, और आपके विचार। और इस रूल को कभी मत भूलो, क्योंकि जैनियों के जितने भी मुनि बनते हैं ना, वो इसी परीक्षा से पास होके बनते हैं। उनको 90 दिन तक पहले गुरुजी के सानिध्य में रहना पड़ता है, उसके बाद भी कईयों को और ज्यादा रहना पड़ता है, वहां चेक हो जाते हैं, तब जाके उनको दीक्षा शिक्षा दी जाती है। 21 दिन में आदत बनती है, और 90 दिन में वो आदत आपकी नई जीवन शैली बन जाती है। ये रूल है, मेरा बनाया गया रूल है, ये कुदरत का रूल है। मैं अपना डीएनए बदलने में टाइम लगता है, वंश बदलना और अंश बदलना दोनों में अंतर है। हमें आम आदमी को अगर लीडर बनाना है तो इसको 9 PM का साथी बनाना है। और एक छोटी सी बात है जो सबको समझा दो, पानी यदि दूध में मिलेगा तो पानी को घाटा हो ही नहीं सकता। पानी को कौन सा नुकसान होने वाला है? तो 9 PM के प्रोग्राम को वो अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिल रही है, यहाँ पे थोड़ा सा भी हौसला मिल रहा है, थोड़ी सी भी हिम्मत मिल रही है, थोड़ा सा भी गोल सेट हो रहा है, तो आ जाओ। अगर थोड़ी सी बत्ती जल भी रही है तो भी आ जाओ। पानी को लॉस हो ही नहीं सकता दूध में मिलने पर। न दूध को नुकसान होता है, न पानी को नुकसान होता है। इसलिए हर साथी को लाओ। और दूसरी जो बात है, थोड़ी सी बहुत गहरी बात है। देखो, ये यहाँ जितनी भी चीजें पड़ी ना, सबका टेस्ट अलग है। लाल मिर्ची का टेस्ट अलग है, नमक का टेस्ट अलग है, जीरे का टेस्ट अलग है, आंवले का टेस्ट अलग है। मतलब किसका टेस्ट एक जैसा है, लेकिन अचार में जब मिलते हैं ना तो सब अपने टेस्ट को छोड़ देते हैं। इसलिए एक नया टेस्ट पैदा होता है जिसका नाम होता है शानदार अचार, जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाता है, चटकारे लेके जिसको खाता है। तो दोस्तों, आप भी अगर अपनी जिंदगी को उतनी चटकारे वाली बनाना चाहते हो तो अपने टेस्ट को भूल जाओ और 9 PM के टेस्ट में शामिल हो जाओ, ताकि आपकी जिंदगी को दुनिया पसंद करने लगेगी और आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल, कभी नमक ये नहीं कहता कि मैं तो अचार में मिलके भी अपना टेस्ट छोड़ूंगा, नहीं, मैं तो खा रहा ही रहूंगा। तेल ये नहीं कहता कि मैं कड़वाहट ही रखूंगा। राई नहीं कहती कि नहीं, मेथी ये नहीं कहती है। हर आदमी हर अपना टेस्ट छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब कौन सी चीजें हैं जो आपको रोक देती है? मतलब कितनी महान चीज है जिससे दुनिया वंचित हो जाती है।
एक कहानी से कहना चाहता हूँ। एक राजा थे, बहुत बड़े राजा, और बहुत दयालु राजा, बहुत नेक राजा, नेक दिल इंसान राजा। राजा को एक दिन ख्याल आया, मैं मेरे रहते, मेरे कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं, मेरे घर में कोई वंश चलाने वाला नहीं बना हुआ, तो मेरे रहते ये राजगद्दी अगर योग्य आदमी को नहीं संभालूंगा तो पीछे मारकाट मचेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, तो क्यों ना इसका सही इंतजाम किया जाए। तो एक दिन उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, और मंत्रियों को बुलाने के बाद में उन्होंने कहा कि आप अनाउंस कर दो कि 27 तारीख को जो सबसे पहले मेरे पास आकर मेरे से मिलेगा उसको ये राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। मंत्रियों ने कहा, राजा जी ये कर क्या रहे हो आप? सारा ही गांव आ जाएगा, सारे शहरवासी आ जाएंगे, आप किसको दोगे राजगद्दी? राजा जी ने कहा, ये टेंशन आप मत लो, आप तो अनाउंस कर दो। अनाउंसमेंट करवा दिया, और राजा जी ने उस दिन बहुत कमाल का इंतजाम करवा दिया। रास्ते में जहां से गुजर कर राजा जी के पास आना था, आलसी लोगों के लिए आलस आने का इंतजाम करवा दिया, लालची लोगों के लिए लालच का करवा दिया, खाने पीने वालों के लिए जलेबी गुलाब जामुन का करवा लिया, डांस देखने वालों के लिए डांस का करवा दिया, शराबियों के लिए शराब का करवा दिया। और जो जिस तरह के लोग, चाहे आलसी हो, अलबेलापन हो, बहानेबाजी हो, कमजोर आदतें हो, लोगों की कमजोरियां, उन सबके बाहर जाल बिछा दिया। अब जो भी आया हो गया, जलेबी तो खा ही लेते हैं। वो राजगद्दी को तो भूल गया, जलेबी याद आ गई। वो जलेबी में अटक गया, कोई डांस में अटक गया, कोई सोने की मोहरें लेने में अटक गया, कोई चांदी के सिक्के लेने में अटक गया। और एक युवक घर से निकला और क्या ना दाएं देखा न बाएं देखा, सीधा 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 राजा जी के पास पहुंचा और राजगद्दी का मालिक बन गया। राजा जी ने बिल्कुल सहर्ष उसको कि न तुम्हें कोई आलस रोक पाया, न तुम्हें कोई लालच रोक पाया, न तुम्हें कोई अलबेलापन रोक पाया, न तुम्हें कोई बहानेबाजी रोक पाई। दोस्तों, आपको भी 9 PM से अगर रोक रहा है कोई, तो वो बाहर नहीं बैठा है कोई, आपका अपलाइन नहीं रोक रहा, आपकी टीम नहीं रोक रही है, आपका टाइम नहीं रोक रहा है, आपका या तो आलस्य रोक रहा है, या आपका अलबेलापन रोक रहा है, या आपकी बहानेबाजी रोक रही है, या आपकी कमजोर आदतें रोक रही है। और 9 PM आपके लिए स्मार्ट वर्क करके काम करना चाहता है। जो काम आप इस तरह से धक्का लगा के कर रहे हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में 9 PM आपको दर्शकों की जगह खिलाड़ी बनाना चाहता है। 9 PM नेटवर्किंग का एटीट्यूड बनाता है ताकि आपको जीवन भर लाभ देता रहे, क्योंकि जिनका नेटवर्किंग का एटीट्यूड बन जाएगा वही जीवन भर 9 PM आपकी टीम के गोल सेट करवाता है। कोई चाहे बिगिनर का सेट करे, ओपनर का करे, किसी का भी करे, न्यूट्री चार्ज का करे, गामा का करे, लेकिन जो यहाँ आता है उसका कोई न कोई गोल जरूर बन जाता है। ये पूरा यूनिवर्सल रहा है और पक्का पक्का नियम है कि जो इस प्रोग्राम में लगातार बैठता है उनके गोल भी सेट होंगे। और दूसरा, यहाँ आने वालों को ही पता चलेगा और विश्वास होगा कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बिगिनर का भी सम्मान इतने बड़े प्रोग्राम में होगा, और इस बार का प्रोग्राम एनिवर्सरी से ज्यादा भव्य होगा। और यहाँ पर आने वालों को ही पता चलता है कि अगर मेरी रोटी की व्हीकल 10,000 की है तो मैं 12,500 भी कर दूंगा तो मेरा 25% ग्रोथ में तो सेलिब्रेशन होगा ही होगा। मतलब ये बातें बाहर से यहाँ आने वालों को ही पता चलता है कि 1 से 4 पीस करने वालों को भी वहां पर एक कंपल्सरी गिफ्ट तो मिलने वाली है, मतलब कंपल्सरी टूल तो वहां पर मिलने वाला है ही है। और यहाँ आने वालों को ही पता चलता है कि 22 और 23 को जो गामा का फैक्ट्री विजिट है उसका टारगेट कितना छोटा है, कितना आसान है, कितना भव्य है और कितना बढ़िया है, जो कि हमें करना ही करना है। यहाँ आने वालों को ही जूम की एक्टिविटी सीखने का मौका मिलता है। वो जूम का वीडियो ऑन करना सीखते हैं, जूम का फ्रंट पे आना सीखते हैं, जूम पे बोलना सीखते हैं, जूम का मोबाइल कैसे रखा जाता है वो सीखते हैं, पीछे मतलब स्क्रीन बैक कैसे लगाया जाता है वो सीखते हैं। वो एक एक एक्टिविटी को सीखते हैं और सिखाते हैं, और ये काम उनके लिए स्मार्ट वर्क बन जाता है। हाँ, सारे लाभ आप उठा सकते हो अगर आपने अपनी टीम में
डेली मोटिवेशन करने के साथ साथ 21 दिन 90 दिन के रोड को समझ लिया। दूसरा, आपको पता है कि यहाँ आने वालों को कई बार के ट्रेनर लोगों को, लीडर को हम बुलाते हैं या हम अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग करते हैं, तो कई विशेष 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 और अति विशेष ट्रेनिंग्स आपको इसी मंच पर बिना किसी लागत के नियमित रूप से आने वालों को, जिस दिन भी ट्रेनिंग होती है उस दिन ट्रेनिंग मिल जाती है, जिस दिन सिंपल बात होती है उस दिन सिंपल बात मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी टीम में, अभी मेरे पास में एक लीडर का फोन आया, सर मेरा वहां बिजनेस है लेकिन वहां के लोगों को कोई भड़का रहे हैं, वो कोई दूर दूर के नाम बता रहा था, कोई उड़ीसा का नाम बता रहा, कोई सिलीगुड़ी का बता रहा, सर इतनी जगह मैं जा नहीं सकता, इतना मैं लोगों को कैसे पकड़ के रखूं। मैंने कहा कुछ मत कर, 9 PM में बेटा, अगर वो डेली 9 PM में बैठेगा और तुम्हारे टच में रहेगा तो कोई उसके ऊपर डोरे नहीं डाल पाएगा। डोरे उन्हीं के ऊपर डाले जाएंगे जो लोग 9 PM में नहीं बिठा पाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। आज की तारीख में बच्चे भटकते क्यों हैं? क्योंकि वो घर के वातावरण से दूर हो जाते हैं, तो बाहर वाले उनको भटका देते हैं। बस आपका 9 PM आपके घर का वातावरण है, नए स्टेशन हो, दूर के स्टेशन हो, छोटे स्टेशन हो और नई टीम हो, तो उन सबको चलाने का स्मार्ट तरीका है 9 PM। मतलब आपका कितनी दूर के एक ज्वाइनिंग पड़ी हो, मैं गारंटी करता हूँ उनको, अगर आप 9 में, जब भी आपके दूर दराज के स्टेशन है, छोटे छोटे स्टेशन है जहाँ आपका जाना अभी प्रैक्टिकल नहीं है, जो आपके बिल्कुल नए स्टेशन है जहाँ पर अभी टीम बनी नहीं है, इन सारे लोगों को 9 PM से हैंडल करो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बस थोड़ा इन चीजों के लिए फॉलोअप ज्यादा करना पड़ेगा। अभी एक व्यक्ति है हमारे शख्सियत है सिलचर में, आसाम सिलचर, और मैं अब आपको रियल किस्सा सुना रहा हूं। उनकी एक लेग तो उधर है आसाम में और दूसरी लेग राजस्थान में, और वो राजस्थान की लेग को लेके बहुत परेशान रहते थे। सिलचर से रोज आना ना तो प्रैक्टिकल था, तो मैंने उनका क्या यार क्या परेशान होते हो आप, 9 PM में बिठा दो। और जब से उन्होंने अपनी राजस्थान की टीम को 9 PM में बिठाना शुरू किया, उनके फोन मेरे पास आ गए कि सर बस अब मेरी रोज बस इतना ही ध्यान रखना पड़ता है कि मैं बैठता हूँ, उनको बिठाता हूँ और फिर फॉलो करता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है। अब कोई नेगेटिव बात होना बंद हो गई है, अब क्योंकि बिजनेस बढ़ने की तरफ जा चुका है। अब वो 9 PM में बैठने से उनको अपनापन आ गया है। ये 9 PM ही तो है जो आपकी टीम में नए वाइटल तैयार करेगा, आपको आगे आने का मौका मिलता है, राष्ट्रीय स्तर की पहचान बनाने का मौका मिलता है, बोलने का मौका मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर उठता है, टीम में मोटिवेशन मिलता है और टीम को ताकत मिलती है और सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है। मतलब आपको कहते हैं कि 100 तालों की एक चाबी है 9 PM, लेकिन लगातार आने वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है 9 PM, कभी कभी आने वालों के लिए बोझ है 9 PM। लगातार आने वालों की जिंदगी को सुनहरा बनाने का मौका है 9 PM, लेकिन जो देखने आना चाहते हैं कि यार देख लूं, देखे आज कौन आया है, आज क्या होने वाला है, उनको ये जीवन लाभ नहीं मिलता है। जो इधर उधर जो 2 खरगोश के पीछे घूमते हैं उनको एक भी खरगोश नहीं पकड़ में आता है। बस सरेंडर हो जाओ कि 9 PM की मदद से, जैसे हम सरेंडर हो गए कि 9 PM की मदद से मुझे पूरे देश की टीम में फैली हुई टीम की सेवा करनी है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको सम्मान दिलाना है। और भी अब मतलब जुलाई के बाद में हम यहाँ सेलिब्रेशन भी है, इस महीने के बाद में हम सेलिब्रेशन भी चालू करेंगे यहाँ पर ही उपलब्धियों का। और महिलाओं को अगर आप टीम में आगे बढ़ाना चाहते हो तो 1 PM के साथ साथ 9 PM में भी हम महिला लीडर्स को भी लेके आने वाले हैं, महिलाओं की बात भी करने वाले हैं और महिलाओं को, और 9 PM के प्रोग्राम से कितना कई अलग अलग प्रोडक्टों की ट्रेनिंग आपको यहाँ पर बड़े स्तर पर देख, अगर आप अलग से 25 लोगों का प्रोग्राम कर रहे हो तो उसका कोई असर नहीं होता है, आपकी खुजली मिटने के अलावा उसका कोई सार नहीं निकलता है। हाँ नहीं, मैं अलग से टीम का प्रोग्राम कर रहा हूँ, सबसे मेरी बात हो जाती है, वो खुजली आप पिछले 4 साल से कर रहे होंगे, मुझे कोई परिणाम बता दो, खुजली जरूर मिट जाती है। हाँ यार मैं अलग से करता हूँ, मेरी टीम पे मेरी पकड़ है,
ये अच्छी पकड़ है 9 PM डिफरेंट प्रोडक्ट की। ये वही ट्रेनिंग वो 25 लोगों में बैठ के लेगा और वही ट्रेनिंग ये 2000 लोगों के बीच में बैठा लेगा, तो उस ट्रेनिंग का असर बढ़ जाता है और ग्रोथ माइलस्टोन इवेंट को प्रमोट करने का मौका मिलता है। सारी चीजें यहाँ पर मिलती है। ये 9 PM प्रोग्राम से ये सारे लाभ आप उठा सकते हो। दोबारा याद दिला रहा हूँ, और डिफरेंट और अनुभवी लीडर्स की पावरफुल नॉलेज और मोटिवेशन दोनों मिल जाता है आपको। और भी अभी इस पे LDP, DTW ये सारी एक्टिविटी चालू करेंगे। स्पेशल ट्रेनिंग सीरीज भी आपको इसमें मिलेगी। आपके अंदर की दुनिया यहाँ से बदल जाएगी तो बाहर की दुनिया आपकी यहाँ से बदल जाएगी। आपका व्हाट, व्हाई, हाउ सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा, तो आपका जीवन कामयाबी की तरफ बहुत आगे बढ़ेगा।